छोटे से वीडियो में हम देखेंगे गोवर्धन परिक्रमा के बारे में और इसके विभिन्न स्थानों के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक मानसिक रूप से गोवर्धन परिक्रमा करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है एक छोटे से स्मॉल वीडियो में। श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा है कि आप सब प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते होंगे और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अवश्य ही ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। हम प्रारंभ करेंगे गिरिराज जी के प्रणाम मंत्र के साथ। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गिरिराज जी का प्रणाम मंत्र। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। गिरिराज गोवर्धन की जय। तो गिरिराज जी का जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार से है। एक बार बहुत ही महान ऋषि पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपना पुत्र यानी कि गिरिराज गोवर्धन को हमें दे दें ताकि हम इन पर तपस्या कर पाएँ। द्रोणाचल पर्वत इच्छुक नहीं होते हैं कि वो अपने पुत्र को दे दें, परंतु पुलस्त्य ऋषि के श्राप से डरते हुए वो कहते हैं ठीक है। और जब पुलस्त्य ऋषि गिरिराज गोवर्धन को काशी की तरफ ले जाने के लिए बोलते हैं तो गिरिराज उनसे एक रिक्वेस्ट या फिर एक बात कहते हैं कि जहाँ पे भी आप हमें रख देंगे वहीं पर मैं स्थिर हो जाऊँगा, वहाँ से हटूँगा नहीं। तो जब गिरिराज गोवर्धन को पुलस्त्य ऋषि लेकर के ब्रज में आते हैं तो गिरिराज गोवर्धन अपना भार बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और भार बढ़ाने के कारण क्या होता है कि पुलस्त्य ऋषि को वहीं पर रखना पड़ता है उनको। और जब वो लघु शंका के बाद वापस आते हैं तो फिर उनको उठा नहीं पाते हैं। गिरिराज की इस कपट को देखते हुए पुलस्त्य ऋषि उनको श्राप देते हैं कि प्रत्येक दिन आप क्या होंगे, राई के दाने के समान घटते जाएंगे। इसीलिए गिरिराज जी की जो ऊंचाई है वह धीरे धीरे घटती जा रही है। और ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि आगे चलते जब कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गिरिराज अप्रकट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से इतिहास है। आइए हम परिक्रमा की तरफ चलते हैं। तो गिरिराज जी की जो परिक्रमा है या फिर पूरा जो मैप है वो कुछ इस प्रकार से है और ये एक मोर के रूप में है, जिसमें आगे का जो पोर्शन है वह क्या है, उनका नेक है और राधा कुंड और श्याम कुंड को इनकी 2 आंखें कही गई हैं और बाकी का पीछे का जो पोर्शन है वो उनका पूंछ है। तो इस प्रकार से पूरी परिक्रमा है। परिक्रमा हम शुरू करेंगे मानसी गंगा से, जो कि एकदम मध्य में पड़ता है दान घाटी के पास में। आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो नंबर 9 यहाँ पर नंबर 9 से हम शुरू करेंगे जो कि मानसी गंगा है। तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे जो जो लीलाएँ हुई हैं उनको हम सुनेंगे उसके बारे में और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला है मानसी गंगा। ये मानसी गंगा जो है उसका नाम मानसी गंगा क्यों पड़ा, क्योंकि एक समय की बात है जब ब्रजवासियों ने गंगा मैया की महिमा को सुना कि किस प्रकार से गरुड़ देव एक सर्प को लेकर के जा रहे थे और उस सर्प का पूंछ जो था वो गंगा में टच हुआ। और टच होने के कारण क्या हुआ, वह सर्प जो गरुड़ जीव के चंबुक में था, कि उनके पैरों में फंसा हुआ था, लेकर जा रहे थे, वही सर्प विष्णु रूप प्राप्त करके गरुड़ जी के ऊपर बैठ गया और फिर वह गरुड़ वैकुंठ चला गया। तो जब इतना सुना ब्रजवासियों ने कि गंगा मैया के स्नान से किस प्रकार से सर्प का उद्धार हो गया, उनको वैकुंठ रूप प्राप्त हो गया, तो फिर सारे ब्रजवासी बोले कि हम भी जाएंगे और गंगा में स्नान करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गंगा को यहीं पर प्रकट कर दूंगा। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से गंगा मैया को यहाँ पे प्रकट किया, जिससे इस जगह का नाम क्या पड़ गया, मानसी गंगा। यहाँ पर बहुत सुंदर नौका विहार होता है और यह उस राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण नाविक के रूप में
मतलब अपना रूप बदल लिया था, और गोपियाँ यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे थे। और किस प्रकार से भगवान ने आंधी तूफान ला करके सारी गोपियों को डरा दिया था, और उनको उस समय अपने सारे गहने और सारी मटकी जिसमें दही माखन था सब इसमें फेंकना पड़ा था। और फिर अंत में जब गोपियों को पता चलता है कि कृष्ण ही, ये नाविक कोई और नहीं बल्कि कृष्ण है, तो फिर वह इस प्रकार से यहाँ पर ये लीला हुई थी। इसलिए इस जगह को बोट फेस्टिवल, यहाँ पे बोट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। सो इसी मानसी गंगा में बीच में मंदिर है जहाँ पर मुकुट शिला है, गिरिराज जी की जो मुकुट है ये माना गया है। और मुखारविंद, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार इसको मुखारविंद भी कहा जाता है। यहीं पर दूध चढ़ाया जाता है गिरिराज जी को। इसके पास में ही, मानसी गंगा के पास में ही चकलेश्वर महादेव है, जहाँ पर सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर भी है। तो सनातन गोस्वामी वो महान संत थे जो डेली की डेली परिक्रमा लगाते थे गिरिराज जी की, और यहीं पर वो अपना साधना करते थे। तो जब एक दिन सनातन गोस्वामी जब यहाँ से जा रहे थे, जाने का सोच रहे थे, जा रहे थे, तो फिर स्वयं चकलेश्वर महादेव उनके सपने प्रकट हुए। उनसे बोले कि आप यहाँ से मत जाइए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि यहाँ पे बहुत मच्छर हैं और मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं साधना नहीं कर पाता हूँ ध्यान से। तो श्री जी ने उनको बोला कि नहीं, आप मुझे बहुत प्रिय हैं, आप यहाँ पे जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप यहाँ रुकिए और यहाँ पर आज से कोई भी मच्छर नहीं आएगा। तो वहाँ पर अभी भी कोई मच्छर नहीं आते हैं, और यद्यपि यहाँ पे बहुत सारे पानी घिरा रहता है, पर फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार के मॉस्किटोज़ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है और चकलेश्वर महादेव है, जो कि सटा ही हुआ है मानसी गंगा से। नेक्स्ट आता है ब्रह्म कुंड, जो कि मानसी गंगा के पास में है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया था 7 दिन 7 रात के लिए, तो अनेकों देवी देवता आकर के भगवान का अभिषेक किए थे। तो ब्रह्मा जी ने जो अभिषेक किया, उससे जो कुंड बना उसका नाम पड़ा ब्रह्म कुंड। इसके अलावा यहीं पर मनसा देवी का मंदिर भी है, जो कि यही भी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है मानसी गंगा की। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दर्शन करने को मिलेगा हरदेव टेम्पल। तो हरदेव टेम्पल जो है वह मानसी गंगा के पास में ही है, और यहाँ पर जब गोपियाँ बहुत विरह फील कर रही थी भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो हरि हरि का उच्चारण करने लगी। हरि हरि, जो हर प्रकार चीज़ों को हर लेते हैं, समस्याओं को हर देते हैं, हरि। तो कृष्ण स्वयं इस विग्रह में प्रकट हुए, हरदेव टेम्पल के हरदेव के रूप में प्रकट हुए। हालांकि अब ये सब जयपुर में है, परंतु ये मंदिर अभी भी है, और यह उस पास टाइम को दर्शाता है जहाँ पर गोपियाँ भगवान से विरह में थी, और कितने भगवान वत्सल हैं कि वह गोपियों की इच्छा अनुसार वहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए। तो ये हरदेव टेम्पल है, यहाँ पे ये विग्रह है हरदेव भगवान का, भगवान कृष्ण का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा दान घाटी, जहाँ पे जब गोपियाँ जाती थी टैक्स जमा करने मथुरा, तो भगवान श्री कृष्ण आ जाते थे और फिर गोपियों का माखन और दही सब टैक्स मांगते थे कि हम यहाँ के असली कुमार हैं, हमको टैक्स दीजिए, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर इस मधुर लीला हुई है, इसलिए इस जगह का नाम दान घाटी है। यहाँ पर एक दान घाटी का मंदिर, दान घाटी पर एक मंदिर भी है, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी के चरण कमल भी पत्थर पे, पहाड़ पे बने हुए हैं। देन नेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा पास जाएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा, थोड़ा आउट ऑफ परिक्रमा, चंद्र सरोवर का, जो कि परसौली विलेज में है। परसौली विलेज पराशर मुनि के नाम से पड़ा। पराशर मुनि वेद व्यास जी के पिता हैं, तो वहाँ इन्होंने यहाँ पे तपस्या किया था, इसलिए जगह का नाम परसौली विलेज पड़ा। और इस चंद्र सरोवर के पास सूरदास जी की समाधि है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। और चंद्र सरोवर में जब भगवान ने रास किया था, तो ब्रह्मा जी के एक पूरी रात्रि यानी एक कल्प तक चंद्रमा वहीं पर रुके रहे, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया, चंद्र सरोवर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब जब हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे दान घाटी से होते हुए, तो आपको अन्योर गांव मिलेगा। अन्योर कैसे नाम पड़ा इसका, जब कृष्ण गिरिराज के रूप में सारा भोग स्वीकार कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि और अन्न लाइए। तो इस और अन्न को बोलते हुए क्या इस जगह का नाम पड़ गया अन्योर।
सो ये विलेज पड़ेगा परिक्रमा में। इसके बाद हम जब जाएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा गोविंद कुंड। तो आप सब जानते ही हैं कि इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी। तो जब इंद्र का मान भंग हो गया तो इंद्र स्वयं आए यहाँ पर और उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। तो जो अभिषेक किया उससे जो कुंड बना उसको कहते हैं गोविंद कुंड, यानी स्वयं भगवान का अभिषेक है। ये गोविंद कुंड के पास में ही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का भजन कुटीर है। सो ये भजन कुटीर जो है यह महान संत श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का है। और माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति के थे, वो किसी से भी कुछ भी मांगते नहीं थे। कुछ साधु मांगते हैं परंतु माधवेंद्रपुरी किसी से भी कुछ भी नहीं मांगते थे। वो पूरा विश्वास था कि भगवान परमात्मा रूप में हृदय में स्थित हैं और भगवान स्वयं व्यवस्था करेंगे। तो जब अब व्रज में आए तो किसी कुछ मांगे नहीं, यहीं पर बैठे हुए थे, तभी एक सुंदर बालक उनके पास आया और मटकी में दूध लेके आया। तो बालक को माधवेंद्रपुरी ने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए? तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ ने मुझे भेजा है कि व्रज में कोई भी भूखा नहीं रहता और आप तो किसी से कुछ मांगते हैं नहीं, इसलिए मेरी माँ ने कहा कि आपको जा कर के मैं दूध दे दूँ। अभी मैं जाता हूँ, मुझे खेलना है और मैं बाद में आकर के ये लोटा लेके जाऊँगा। तो जब माधवेंद्रपुरी ने उस दूध का पान किया जो बहुत मीठा था, स्वादिष्ट था, तो उनको हल्की सी नींद आई और स्वप्न में उन्होंने उसी बालक को देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। और उन्होंने उनको आदेश दिया, माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं यहाँ गोवर्धन के ऊपर झाड़ियों में दबा हुआ हूँ, कृपया आप क्या करिए, आप मुझे यहाँ से निकालो, है ना, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है ना, मुझे आप यहाँ से निकालिए। तो कृष्ण स्वयं किसी और को नहीं बोले बल्कि माधवेंद्रपुरी को बोलिए। तो अगर कोई इतना उन्नत भक्त होता है तो स्वयं भगवान उससे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। तो माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर यहीं पर है गोविंद कुंड के पास में। और उन्होंने फिर जब ब्रजवासियों की मदद से उस जगह पे गए तो वहाँ पर कौन सा विग्रह प्रकट हुआ? वहाँ पे विग्रह प्रकट हुआ श्रीनाथ जी का। तो वहाँ पर अभी भी मंदिर है श्रीनाथ जी का विग्रह जहाँ पर प्रकट हुआ था, ये आप दर्शन करें, जो कि अभी नाथ द्वारा में है। और ये है वो मंदिर जो ऊपर में है गिरिराज जी के। हम गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते नहीं, ब्रजवासियों का अधिकार है कि वो गिरिराज जी के ऊपर चढ़ सकते हैं, हमें नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि गिरिराज जी स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो ये गिरिराज जी के ऊपर यह मंदिर बना हुआ है, गिरिराज श्रीनाथ जी की प्रकट स्थली। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर गौरी कुंड है जहाँ पर अनेकों गोपियाँ आती थीं और गौरी माता की पूजा करती थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया गौरी कुंड। उसके बाद इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इस जगह का नाम है अप्सरा कुंड तथा नवल कुंड। तो राधा रानी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्रव्य रूप में हो गए, तो जो राधा रानी द्रव्य रूप में हुई उसका नाम पड़ा अप्सरा कुंड, और कृष्ण जो द्रव्य रूप में हुए उस जगह का नाम पड़ा नवल कुंड। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे परिक्रमा करते हुए, तब हमें दर्शन होगा पुछरी का लोटा। तो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, जो कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने बोला कि कृष्ण आ जाओ, कृष्ण दाऊ आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है ना, भोजन पा के जाना। तो कृष्ण और दाऊ ने बोला कि हम अभी आ रहे हैं, आप कल हम अवश्य आ जाएंगे मथुरा से, तो आप हमारा वेट करो। सो वह भक्त उनका वेट करते रहे, है ना, अभी भी वेट कर रहे हैं कि कृष्ण और बलराम आएंगे और उनका भोग तैयार करेंगे। तो उनका यहाँ पे मंदिर है और हमें यहाँ पे पता चलता है, सीखने को मिलता है कि हमें किस प्रकार से पेशेंस डेवलप करना चाहिए। पुछरी का लोटा ये लास्ट पॉइंट है गोवर्धन परिक्रमा का, सबसे अंतिम छोर। यहाँ से अब हम दूसरे साइड की परिक्रमा करना शुरू करते हैं। तो हमें वहाँ दर्शन होता है सुरभि कुंड तथा ऐरावत कुंड का। जैसे मैंने बताया कि जब इंद्र जी का मान भंग हुआ तो सभी लोग आने शुरू किए। तो इंद्र स्वयं नहीं आए बल्कि उन्होंने सुरभि गाय को आगे किया, क्योंकि भगवान कृष्ण गाय को बहुत प्रेम करते हैं। तो सुरभि गाय आई और जो उन्होंने भगवान का अभिषेक किया अपने दुग्ध से, उससे जो कुंड बना उसका नाम है सुरभि कुंड। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई इस कुंड में इसमें कोई अगर आचमन करता है या स्नान करता है तो उसके हर प्रकार के जितने भी अपराध हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आगे चल के ऐरावत कुंड है, जो ऐरावत यानी कि इंद्र का जो हाथी है, उन्होंने जो स्नान करवाया भगवान श्री कृष्ण का, उससे यह कुंड बना जिसका नाम क्या है, ऐरावत कुंड। आगे चलते परिक्रमा में हमें दर्शन होगा उद्धव कुंड का। तो जब उद्धव यहाँ पर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने आए तो गोपियों को जब वो ज्ञान देने आए तो उनको समझ में आया कि वो कोई साधारण लोग नहीं है, है ना। गोपियाँ उनसे बहुत उन्नत है भक्ति में,
जब उन्होंने ये देखा तो उद्धव ने प्रार्थना की कि काश मुझे यहाँ पर ब्रज में कहीं मैं लता फता बन जाऊँ और इन गोपियों की चरण धूलि मेरे पे पड़ती रहे। तो ये जो उद्धव कुंड है, यहाँ पे गुणलताओं के रूप में उद्धव जी अभी भी रहते हैं। आप यहाँ पे जाकर इनका दर्शन कर सकते हैं। और बताते हैं यहाँ पे अगर संकीर्तन हो तो उद्धव जी स्वयं यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे सुंदर मंदिर है उद्धव कुंड पे। आगे बढ़ते हैं। देन वी विल गो टू राधा कुंड एंड श्याम कुंड। तो ये जो आप रेक्टेंगुलर रूप में देख रहे हैं वो है राधा कुंड, और जो ओवल शेप में या फिर थोड़ा डिफॉर्म्ड शेप है वो है श्याम कुंड। ये कुछ इस प्रकार से था कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ का घाट बनवा रहे थे प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से, तो राधा कुंड बनने के बाद जब उन्होंने श्याम कुंड बनवाने का प्रयास किया तो फिर 5 पांडव उनके स्वप्न में आए। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर वृक्षों के रूप में हैं, तो कृपया करके आप हमें यहाँ से हटाएं नहीं, हम यहाँ पर राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, लीलाओं का। इसलिए श्याम कुंड जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, बल्कि इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है। तो राधा कुंड वह इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत है, और यह बताया जाता है कि बहुलाष्टमी के दिन प्रकट होता है। तो प्राचीन कथा है इस प्रकार कि अरिष्टासुर नामक एक असुर आया था व्रज में, जो कि सांड के रूप में था। तो उस असुर ने बहुत उपद्रव मचाया व्रज में, परंतु जब उसका कृष्ण द्वारा वध हो गया तो गोपियों ने इस प्रकार से कमेंट किया कृष्ण को कि क्योंकि आपने एक गौवंश यानी सांड का वध किया है तो आपको तो पाप लग गया है, तो पापी हो गए, तो आपको तो सारे तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने जब ये सुना तो कहा कि ठीक है, मैं सारे तीर्थों को स्नान कर लूँगा। उन्होंने अपने पाद प्रहार से एक बहुत ही बड़ा विशाल गड्ढा बनाया और उसमें सारे के सारे तीर्थ नदियों का आवाहन कर दिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, और सारी की सारी नदियाँ वहाँ पर आ गईं। और फिर उसमें जब आने के बाद भगवान ने कृष्ण ने अपना स्नान किया और कहा गोपियों को देखो मैं पाप से मुक्त हो गया। हालांकि भगवान को किसी भी प्रकार का पाप लगता नहीं है, इन सब चीज़ों से भगवान परे हैं, परंतु फिर भी एक भक्तों की इच्छा हेतु या एक पास टाइम करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। और फिर गोपियों ने कहा कि आपका कुंड तो दूषित हो गया है ना, हम इसमें स्नान नहीं कर सकते, इसलिए हम नया कुंड बनाएंगे। फिर गोपियों ने अपने कंगन से फिर अलग प्रकार से उन्होंने गड्ढा खोदने का प्रयास किया श्याम कुंड के बगल में, और श्याम कुंड में वो गड्ढा खोदने का प्रयास किया। तो फिर उसके बाद उसमें जब जल भरने की बारी हुई तो फिर वह मानसी गंगा गए, मानसी गंगा से जल भर भर कर लाते और वहाँ पर डालते, परंतु उससे बहुत थक गए वो। तो कृष्ण ने सारी नदियों को इशारा किया और फिर वो राधा रानी से प्रार्थना करने के बाद उनके कुंड में प्रवेश की। और इस प्रकार से कृष्ण ने कहा कि ये कुंड मुझे अपने कुंड से भी ज़्यादा प्रिय है। तो आध्यात्मिक तौर से, आध्यात्मिक रसों के तौर पे देखा जाए तो ये राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने उपदेशामृत के 9वें श्लोक में इसके बारे में बताते हैं कि वैकुंठ जो है वो स्वर्ग से ऊपर तो है ही, है ना, स्वर्ग से काफ़ी ऊपर है वैकुंठ। वैकुंठ से भी ऊपर है मथुरा लोक, मथुरा से भी ऊपर है वृंदावन, वृंदावन से भी ऊपर है गोवर्धन, और गोवर्धन से भी ऊपर है ये राधा कुंड। इसलिए हर समझदार व्यक्ति चाहिए कि राधा कुंड की सेवा अवश्य करे। कैसे करे? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, यानी हमारे गुरु वर्ग के माध्यम से हमें राधा रानी की ही आज्ञा पता चलती है, इसलिए हमें अपने गुरु का पालन करना चाहिए, जैसा गुरु बताएं वैसा करना चाहिए। उससे हम भगवान कृष्ण और राधा रानी की बात को मानते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत जगह है, और यहीं पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि बहुत महान संत थे, उनकी समाधि भी है तथा भजन कुटीर भी है। तो उनका भी हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको प्रणाम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे राधा कुंड श्याम कुंड से होते हुए तो हमें चैतन्य महाप्रभु की बैठक दिखेगी। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे 500 वर्ष पूर्व आए थे, और उस समय यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड को कोई नहीं जानता था। और चैतन्य महाप्रभु ने आए यहाँ पे और उन्होंने स्वयं इसका पता लगाया कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है, और उसके बाद से सबको पता चला कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए थे तो उस स्थान पे बैठे थे, जिस जगह का नाम क्या पड़ा, चैतन्य महाप्रभु बैठक। ठीक है, तो ये वह प्लेस है और ये अभी भी है, एज इट इज़ है। तो आप सब इसका दर्शन कर सकते हैं जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से हम राधा कुंड, श्याम कुंड और चैतन्य महाप्रभु का बैठक करते हुए हम थोड़ा बाहर निकलेंगे और फिर हम आएंगे कुसुम सरोवर की तरफ। तो कुसुम सरोवर वो प्लेस है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का बहुत सुंदर लीलाएँ हुई थी। तो राधा रानी यहाँ पे फूल तोड़ने आती थी और कृष्ण माली रूप में कभी बन करके राधा रानी को परेशान करते थे कि अरे अरे
तुम ये बिना पूछे फूल कैसे तोड़ रही हो, यहाँ का तो मैं माली हूँ, है ना, यहाँ का तो अधिकार मेरा है। तो राधा रानी कहती है कहाँ के आप माली, यहाँ तो हमारा राज्य चलता है, यहाँ की मैं राजकुमारी हूँ। इस प्रकार से सखियों और कृष्ण में वाद विवाद होता था। और ये जो पास टाइम है यहीं पर हुआ था। कृष्ण राधा रानी जब फूल तोड़ने आई तो कृष्ण ने हल्का सा पैर से डाली को झुका दिया, जो कि ऊपर थी काफ़ी। और जैसे ही राधा रानी ने डाली को पकड़ा तो कृष्ण ने उसको डाली को छोड़ दिया और कृष्ण राधा रानी ऊपर हवा में लटक गई। इस प्रकार से बहुत सारी मधुर पास टाइम्स यहाँ पे कुसुम सरोवर पे हुए हैं। इस कुसुम सरोवर के बाद आपको दर्शन करने को मिलेगा नारद कुंड, जो कि लेफ्ट साइड में है कुसुम सरोवर के। यहीं पर नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र का लेखन किया था, यहाँ जिसका प्रथम श्लोक है अथातो भक्ति व्याख्यायाम। कैसे भक्ति की जाती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है नारद मुनि ने अपने नारद भक्ति सूत्र में। तो नारद मुनि का जब आप जाएंगे तो आपको नारद मुनि का दर्शन होगा नारद कुंड पे। इस प्रकार से पूरा परिक्रमा करते करते आप जब नारद कुंड और कुसुम सरोवर को हो जाएंगे, फिर आप पहुँचेंगे वापस आपकी मानसी गंगा पे। तो इस प्रकार से हमने आज मानसिक रूप से गोवर्धन परिक्रमा किया। और हमें इसकी कृपा को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, अपना हृदय शुद्ध रखना चाहिए, तभी हम इन सारी लीलाओं को हमेशा हमारे हृदय में संजो के रख पाएंगे। और उसके लिए प्रक्रिया क्या है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें नियमित रूप से। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे हृदय में धीरे धीरे बैठेंगी, हम भगवान की लीलाओं में अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हमारे पास आप सबके लिए बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं हैं जो कि फ्री सर्विसेज हैं। आप हमारे फर्दर सेमिनार्स में जुड़ सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं स्पिरिचुअलिटी, जिसमें हम बेसिक्स से स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। द फूड फॉर लाइफ सर्विसेज हैं, संकीर्तन सर्विसेज हैं। तो आप सब इन सारी सेवाओं में जुड़ सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट करना होगा इस नंबर पे 9205720378 पे, और फिर आपको हम सेवाओं के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। कृपया करके भक्ति करिए और श्रील प्रभुपाद जी के आज्ञा अनुसार भगवत धाम जाइए, भक्ति करते हुए इस जीवन को सफल करिए। हरे कृष्णा।